अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुबारक हो मुसलमानों, आपकी मेहनत, आपका एहतजाज रंग ले आया। पार्लियामेंट के अंदर से ये पहला बिल है जो वापस आया है, वरना आज तक जितने भी बिल लाए गए सब के सब पास किए गए। आपको याद है कि इन्होंने एक नारा लगाया था 400 पार का। खुदा ना खास्ता अगर वो नारा पार हो जाता तो ये बिल जो वक्फ बोर्ड का वापस आया है ये भी पास हो जाता, ये भी नहीं बचता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बिल को पास होने से रोक दिया। और हम मुसलमानों ने जिस तरह से जो मेहनत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत हमारी रंग लेकर आई। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से है। एक ऐसा नेता, समाजवादी का वो नेता है और मुसलमानों के हक़ के लिए बहुत ज़्यादा बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, मैं किसी और की वीडियो दिखाने वाला हूँ। अगर आप समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की वीडियो दिखाने वाले हैं तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ऐसा नेता जो मुसलमानों के हक़ के लिए बेबाक बोलता है और धड़ल्ले से बोलता है, किसी का खौफ नहीं रखता, उस नेता की मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। उम्मीद है जब आप उस वीडियो को देखेंगे तब आप उस वीडियो को पूरा देखे बगैर नहीं रह पाएंगे। आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और मैं भी आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, क्योंकि अगर आगे आप शेयर करते हैं तो जो मालूमात आपको हासिल होगी, जो मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये मालूमात कोई दूसरा हमारा भाई भी हासिल कर सकेगा। कि हिंदुस्तान में ज़मींदारी वफ़ की तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले फ़ौज, मिलिट्री, दूसरा रेलवे, उसके बाद वक्फ। इतना बड़ा ज़मींदार होने के बावजूद, 8 से 9 लाख एकड़ ज़मीन होने के बावजूद हम किसी बेवा को वजीफ़ा भी उससे नहीं दे पा रहे। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जब शाहबानो केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम तलाकशुदा औरतें जिनका कोई मददगार नहीं है उनको वक्फ बोर्ड से वजीफ़ा दिया जाए, लेकिन नहीं दे सके। 1986 से आज 2024 हो गया तो भी वक्फ बोर्ड के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वक्फ बोर्ड इतना पावर नहीं है कि वो आमदनी बढ़ा सके। जो पुराने किराएदार लोग हैं, किसी को 200 रुपया, 300 रुपये वो पैसे किराया दे रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आज का वक्फ बोर्ड जो है ना, उसको भाड़ा बढ़ा नहीं पा रहा है। अब बेहतर मैनेजमेंट के नाम पर बीजेपी इसमें डाका डालने की कोशिश कर रही है। बेहतर मैनेजमेंट और मुसलमानों के लिए, और बीजेपी, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। बीजेपी का दखल आना मतलब मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ शुदा बात होने है, ये पक्की बात है। बीजेपी एक लैंड माफिया सरकार है। इसको ज़मीनों पर नज़र रख रही है। उसने हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, क्या बचा है? सब बिकता जा रहा है। अब इनकी नीयत जो है ना, इनकी नीयत वक्फ बोर्ड पर आई है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बहुत ज़्यादा है। वक्फ की प्रॉपर्टी मजहबी प्रॉपर्टी है, मजहबी प्रॉपर्टी है जो 200-300 सालों से एक बड़ा लैंड बैंक है। ये 9 लाख एकड़ ज़मीन कोई चोरी और डाका डाल के नहीं ली गई है। ये 9 लाख ज़मीन लोगों ने अपनी वक्फ बोर्ड को दिया है, जो साहिब हैसियत थे। ज़मीन दरगाह, मस्जिद, यतीम खाना, मुसाफिर खाने के नाम पर दी गई हैं, फलाह के नाम पर किसी ने वक्फ किया है। 150 साल तक ब्रिटिश हुकूमत रही है। 150 साल तक ब्रिटिश हुकूमत ने कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया वक्फ बोर्ड को। कई इलाकों में राजा महाराजाओं ने हुकूमत को, उन्होंने बहुत सारी जायदादें वक्फ की हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने तकरीबन 700 एकड़ ज़मीन दापोली में बाबा याकूब खान की, रत्नागिरी में उन्होंने दिया, उसको बाबा याकूब को दिया उन्होंने वहाँ पे। कोल्हापुर स्टेट में छत्रपति शाहू महाराज ने दरगाहों को और मस्जिदों को और मुस्लिम हॉस्टल के लिए बहुत जगह दिया। पिछले 75 साल में वक्फ कानून की आड़ में वक्फ प्रॉपर्टी का कब्जे की ऐसी कोशिश आज तक शायद किसी ने नहीं किया था जो ये हो रहा है। इस बिल में ये खतरा सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है सरकार। वक्फ बोर्ड सिर्फ रबर स्टैम्प बनेगा। वक्फ बोर्ड की सारा पावर एक कलेक्टर को देना चाहती हैं।
ये बात खुद सरकार की नीयत पर एक सवाल खड़ा करता है कि ये जो जैसा अखिलेश यादव ने कहा था उसमें कि इनका मकसद सिर्फ फिरका परस्ती है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 12 मेंबर हैं और एक सीईओ है। 12 मेंबर, एक सीईओ। स्टेट लेवल के 36 जिलों वक्फ बोर्ड के पास है। 36 जिलों का पावर पूरा का पूरा, महाराष्ट्र में समझिए 36 जिले हैं, इसका पूरा पावर किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। और यानी 36 कलेक्टर का पूरा पावर वक्फ बोर्ड के पास है। अब ये जो है नए बिल में ये किसी जिले में कोई जमीन वक्फी है या नहीं है, ये फैसला अब वक्फ बोर्ड नहीं करेगा बल्कि कलेक्टर करेगा, जिससे मौलाना साहब ने बता दिया आपको। कलेक्टर करेगा फैसला। तो आप कलेक्टर के वक्फ बोर्ड के ऊपर कलेक्टर जो है पूरा फैसला करेगा और सीईओ जो है ना उस पर स्टैम्प मारेगा, रबर स्टैम्प मारेगा कि जो कलेक्टर ने कहा उस पर हम उसको मानते हैं। ये फैसला कलेक्टर करेगा कि ये किसको मिलेगी। 36 कलेक्टर का पावर जिस बोर्ड का है उसको एक कलेक्टर को दे दिया गया। 36 जिलों का पावर एक वक्फ बोर्ड के पास था। अब ये पावर जो है पूरा निकाल के वक्फ बोर्ड को दिया गया। फिलहाल आज पोजीशन ये है कि बोर्ड कलेक्टर को हुक्म देता है कि फला जमीन पर नाजायज कब्जा है जो कलेक्टर को काम करना है। अभी जो है बोर्ड दे रहा है कलेक्टर को हुक्म कि भाई ये जमीन फला जगह है, इस पे कब्जा है, इस पे कुछ करना है। बोर्ड के हुक्म पर कलेक्टर काम करता है। अब उल्टा कलेक्टर हुक्म देगा और कलेक्टर कौन है? सरकारी आदमी है। किसका आदमी है? सरकार का आदमी है। कल अंबानी के घर की जमीन जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं ये जमीन वक्फ बोर्ड की है जी। इस जमीन पर सर इब्राहिम भाई करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है यह यतीम खाना जो 1910 में बना था।